नमस्कार, मैं डॉक्टर जलील मुजावर, सीनियर पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट, इनामदार हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक से बात कर रहा हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे हर्षोल्लित और उत्साह होने वाला वातावरण बारिश होने के बाद होता है। मुझे भी और मेरे बच्चों को भी, आपको भी और आपके बच्चों को ये एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगता होगा। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी है और बच्चों के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। एक, प्रिवेंशन ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। सेकंड, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेनी सीजन के बारे में बात करेंगे। तो एक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिवेंशन, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम खुद और अपने बच्चे दोनों भी इन्फेक्शन या बीमारियों से दूर रहें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन में, एक, कम से कम बाहर का खाना खाना ज़रूरी है। हमेशा घर में बनाया हुआ खाना खाएं और ताज़ा खाने की कोशिश करें। उसी की तरह बॉटल वाटर और उबाल के ठंडा किया हुआ पानी पीने की कोशिश करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, रेन कवर्स जैसे कि अम्ब्रेला, रेनकोट, शूज़, इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके वजह से पानी आपके शरीर को ना चिपकने की वजह से ड्राई रहेगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तीसरी चीज़, और इसी के साथ साथ ऐसा खाना खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, जैसे कि आंवला, हरी सब्जियां और हाई प्रोटीन्स। इस चीज़ों से हमेशा अपने को एक अलग तरीके का प्रोटेक्शन मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें प्रिवेंशन में आएगा वो है मॉस्किटो बाइट्स। आपके घर के आसपास जमा होने वाली चीज़ें जिसके अंदर पानी जम जाता है, ऐसी चीज़ें ना रखें और पूरा घर और उसके आसपास सोसाइटी साफ़ करके लें, स्प्रे करा के लें, जिससे एक चीज़ होगी, जो मॉस्किटो जनरेशन या मॉस्किटो पैदाइश जो होती है वो कम हो जाएगी। सेकंड, हमेशा मॉस्किटो नेट्स का यूटिलाइजेशन करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूटिलाइजेशन करें, मॉस्किटो बॉडी लोशन का यूटिलाइजेशन करें, जिससे कि मॉस्किटो बाइट्स कम हो जाएंगी और डेंगू जैसी बीमारियां जो इस सीज़न में बहुत कॉमन है वह कम हो जाएंगी। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर चिल्ड्रन इज़ कि हमेशा वैक्सीनेशन शुड बी कम्प्लीटेड। जैसे कि हम भूल जाते हैं 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्तों के बाद वैक्सीनेशन लेना बहुत बार भूल जाते हैं। तो ऐसी 3 वैक्सीनेशन जो इस सीज़न के आने के पहले अगर ली जाएं तो हमेशा बच्चों को प्रोटेक्टेड रखती हैं। 1, इन्फ्लुएंज़ा, 2, टाइफाइड और 3, हेपेटाइटिस ए। तो जब ये 3 वैक्सीनेशन अगर आप सीज़न के आसपास या सीज़न शुरू होने के पहले ले लें, इन सब बीमारियों के से प्रिवेंशन बहुत अच्छा मिलेगा। अब लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक जिसके बारे में हम सोचेंगे कि इस सीज़न में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। इस सीज़न में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है लूज मोशन, वॉमिटिंग, मतलब जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्बेंसेस, आंतड़ियों को इन्फेक्शन होने की वजह से तकलीफ होना, जैसे कि बाहर का खाना खाना, उसके वजह से बच्चों को वॉमिटिंग और लूज मोशन होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस डिसीज़, मतलब संसर्गजन्य बीमारियां। उससे क्या होगा कि किसी एक आदमी से दूसरे बंदे को होने वाले इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि फ्लू, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए हमेशा जैसे ऊपर बताए गए प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल करें। और अगर इसमें से कोई तकलीफ होती है, जैसे कि फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन, तो आपके छोटे बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। एन्जॉय दिस रेनी सीजन एंड एन्जॉय द पेरेंटहुड। टेक केयर।